नमस्कार, मैं अंकित खरे। दोस्तों, एक बार कल्पना कीजिए, एक बार सोचकर देखिए, अगर कांग्रेस के किसी नेता ने या आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने या टीएमसी के किसी नेता ने बैंक का सर्वर हैक करके 17 करोड़ रुपए लूट लिए होते, तो हमारे देश के टीवी एंकर क्या माहौल बनाते। बहुत सारे एंकर तो डायरेक्ट राहुल गांधी, ममता बनर्जी या फिर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछते कि एक तरफ आप मोदी सरकार और देश के उद्योगपतियों पर देश को लूटने का आरोप लगाते हैं, यहाँ तो नेता ही देश के बैंक को लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मामला बीजेपी नेता से जुड़ा है, तो कहीं कोई सवाल नहीं। खबर ये है कि पिछले महीने नोएडा के नैनीताल बैंक में सर्वर हैक करके 17 करोड़ रुपए उड़ा दिए जाते हैं। इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई जाती है और ये तमाम खबरें आप देख सकते हैं। देश के मीडिया हाउसों ने प्रमुखता से इस खबर को छाप दिया, लेकिन पुलिस की जांच पड़ताल के बाद जब गिरफ्तारी होती है तो बीजेपी नेता का नाम सामने आता है, तो कहीं कोई खबर नहीं। एक आध छोटी मोटी वेबसाइटों ने बीजेपी नेता वाली खबर को छापा है, वरना कहीं कोई खबर नहीं। टीवी में कहीं कोई बहस नहीं। ऐसा लगता है कि मानो कुछ हज़ार या कुछ लाख रुपए की लूट की गई हो। क्या ये छोटी खबर है? क्या इसे लेकर बीजेपी नेताओं से सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि आखिरकार आपके नेता का नाम तो ऐसे चेहरों को इतने बड़े पद पर क्यों रखा गया? दोस्तों, नैनीताल बैंक में सर्वर हैक करके 17 करोड़ रुपए जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, इसका नाम है हर्ष बंसल, और इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। बीजेपी में आखिरकार इनके पास कौन सा पद है? ये पोस्टर आप देख सकते हैं हर्ष बंसल का। दिल्ली की एक ही हुंकार, फिर एक बार मोदी सरकार। दिल में मोदी, दिल्ली में मोदी, नीचे नाम लिखा है हर्ष बंसल और नीचे पद लिखा है नगर अध्यक्ष, भाजयुमो दादरी गौतम बुद्ध नगर। भाजयुमो यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी की युवा विंग के नगर अध्यक्ष हैं हर्ष बंसल, और इनकी गिरफ्तारी हुई है। सर्वर हैक करके बैंक लूटने के मामले में 17 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए। हर्ष बंसल और इनके भाई शुभम बंसल पर आरोप है कि इन्होंने सर्वर हैक करके फर्जी खाते बनाकर 17 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए कई खातों में, और इनमें कई आईटी एक्सपर्ट का भी हाथ बताया जा रहा है। आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। हर्ष बंसल पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इनके सीए भाई शुभम बंसल फरार हैं। फ़िलहाल इनकी गिरफ्तारी भी जल्दी हो सकती है, और इसे लेकर अब कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं। सुप्रिया सीनेट इस पूरे मामले पर क्या कहती हैं? बीजेपी के एक और शिरोमणि की गौरव गाथा। नोएडा पुलिस ने बीजेपी युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष हर्ष बंसल को गिरफ्तार किया। आरोप है कि हर्ष बंसल ने अपने भाई शुभम बंसल के साथ मिलकर एक फर्जी कंपनी बनाई। नोएडा के नैनीताल बैंक का सर्वर हैक करके 17
करोड़ रुपए इस कंपनी के खातों में ट्रांसफ़र कर दिया। हर्ष का भाई शुभम बंसल सीए है जो अभी फरार है। आप समझ ही गए होंगे जनता को चूना लगाना कहाँ से सीख रहे हैं ये बीजेपी वाले। अब कांग्रेस इस मामले में बीजेपी से सवाल पूछ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश की मीडिया में कहीं कोई खबर क्यों नहीं। दोस्तों, सुप्रिया सीनेट के अलावा समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह एक और नेता का नाम लेते हैं। आईपी सिंह कहते हैं, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी गुजराती की शिक्षा का असर पूरी भाजपा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल का रिश्तेदार बताया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिक्षा का असर है। नोएडा में नैनीताल बैंक सर्वर हैक करके 17 करोड़ निकाल लिए गए। इसमें बीजेपी युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष हर्ष बंसल को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगे ये भी पूरी जानकारी देते हैं और सवाल उठाते हैं कि आखिरकार बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री के रिश्तेदार पर आरोप है। जेपी नड्डा को जवाब देना चाहिए, बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार इतनी बड़ी लूट को कैसे अंजाम दिया गया और ऐसे लोगों को इतने बड़े पद पर कैसे दिए जाते हैं।